तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जैसा कि आप टायर्स देख रहे हैं, इस टायर्स की फिटिंग कैसे होती है। जब आप सैंड लेवलिंग मशीन ऑर्डर करते हैं तो हम लोग टायर जो हैं वो इस प्रकार से पैकिंग करके, या जो आप मशीनें देख रहे हैं अभी ये कोरियर पे जाने वाली है, तो इस प्रकार से इसकी पैकिंग होती है। तो जैसे यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो ये टायर इंजीनियर का हमारा लोगो है। तो इस प्रकार से हम लोग मशीन भेजते हैं। तो इसकी फ़िटिंग कैसे होगी टायर्स की, तो अभी आपको बताने वाला हूँ। ये 8 टायर हैं, तो 8 टायर का जैसे आपने पहला टायर उठाया तो ये एल की बोल्ट आपको साथ में मिलेगा, ये भी स्टील का है पूरा। इसके साथ में एक एल की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको एल की को लगाना कैसे है, ये देखिए इस प्रकार से एल की को लगाना है। और जब इसको टाइट करना है तो पहला टायर आपने डायरेक्टली ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। तो आप नीचे से देख पा रहे होंगे, पहला हमने कुछ भी नहीं लगाया, सीधा डायरेक्टली हमने बेरिंग वाला टायर लगा दिया। उसके बाद में ये जो छोटी सी वार्शल जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने एक जो वायर होती है ना, स्टील की तार होती है, उसकी हमने बनाई हुई है। उसके बाद में इसको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो आप देख रहे हैं मशीन का पार्ट्स है जिस पे ये टायर फिट होगा, उसके बाद में इसको ऐसे लगा लेना है। और फिर एक जो है वार्शल इसके साथ में वो डालनी है। तो उसके बाद में आपको एक टायर उठाना है दूसरा, और इसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हमने ये जो ऊपर कैप नट है ये वाला लगा देना है। इसको पूरा टाइट कर देना है, मतलब पूरा तो नहीं टाइट करना है, बस उतना टाइट करना है जब ये कैप नट पूरा टाइट हो जाए। उसके बाद में ये जो है आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा ढीला ही छोड़ना है, इसको पूरा टाइट नहीं करना है, ठीक है। इसको थोड़ा ढीला ही छोड़ना है आपने। तो ऐसे ये फिट होते हैं। सबसे पहले ये एल की नट जो है इसको ऐसे मतलब लगाना है, बेरिंग वाला टायर डालना है। उसके बाद में एक वार्शल, उसके बाद में इसको ये पार्ट्स में डाल देना है, ये जो मशीन का पार्ट्स है। तो उसके बाद में बेरिंग से पहले आपने ये जो अंदर एक वार्शल है, ये वार्शल आपको पहले इसमें लगाना है। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए एक वार्शल इस तरफ है और एक वार्शल जो है वो इस साइड में है। उसके बाद में बेरिंग लगाना है, ये वाला टायर वार्शल के साथ में, मतलब इस ये जो चौरस आप स्टील का जो लेंथ देख रहे हैं ये जो, तो इसके दोनों अगल बगल जो है वो वार्शल लगी हुई हैं स्टील की वायर की। और उसके बाद में ये कैप नट आपने बेरिंग वाला टायर डाल के कैप नट टाइट कर देना है एल की और 14 नंबर चाबी से। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वो दूसरा टायर भी फिट करेंगे। इस प्रकार से ये एल की नट लिया और पहले टायर, उसके बाद में वार्शल, और उसके बाद में ये जो है मशीन का जो मशीन के पार्ट्स में फिटिंग कर देना है इसको। उसके बाद में फिर एक और वार्शल डालनी है, और उसके बाद में ये टायर। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों अगल बगल इसके वार्शल आ गई। और उसके बाद में आपने ये कैप नट है स्टील वाला, ये चढ़ा देना है। और एल की एक साइड में लगेगी, दूसरी साइड में 14 नंबर वाली चाबी लगेगी, या फिर आप प्लास से भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके चारों टायर फिट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि चारों टायर जो है वो एक साइड में आती हैं। जैसे ये वाला है, अभी इसमें टायर लगे हुए हैं, तो ये जो साइड आप देख रहे हैं इसमें एक साइड में जो है वो ये 4 टायर वाला आता है, और दूसरी साइड में इस तरफ आता है। तो इस प्रकार से ये 4 4 8 टायर ये एक मशीन में फिट होते हैं। तो ये पूरा जो है वो स्टील का बना हुआ है, हैंडल जो है मतलब सालों साल चलेगा, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब पूरी चीज़ परफॉर्मेंस देने वाली है। कोई जंग वगैरह स्टील में कभी नहीं लगता। और ये हैवी स्टील है 304 ग्रेड। तो इस प्रकार से आपको इसके टायर्स की फिटिंग करनी है। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टायर जब भी फिट करें तो आपको जो है वो ढीले छोड़ने हैं, थोड़े थोड़े टायर, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े टायर जो है वो ढीले छोड़ने हैं। तो जैसे ही आपने ये टायर्स की फ़िटिंग कर ली, उसके बाद में आपने फ़िटिंग कैसे करना है इसको, ये जो इसका चौरस जो है इसमें जगह दी हुई है, इसमें टायर जो है वो निकाल देना है आगे। अगर बाय द वे इसमें टायर अगर आपका ये जो हिस्सा है अगर इसमें फंसता है तो आपने क्या करना है, एल की से ये जो दोनों बोल्ट है इसको खोल लेना है, ठीक है।
इसको खोल लेना है, इसको ढीला कर लेना है, उसके बाद में इसको लगाना है, फिर इसकी सेटिंग आपको कर देनी है। उसके बाद में इसके सामने एक नट आएगा, विंग नट्स जिसे हम बोलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। अभी ये पैकिंग जो हम लोग पैकिंग में भेजते हैं, ये विंग नट्स जो है ये आपको इसके ऊपर टाइट करना है। टाइट करके फ़िलहाल आपको पहले चेक करना है कि ये टेढ़ा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ये अगर एक साइड को जा रहा है तो इसको ढीला करना है। उसके बाद में एलकी से जिस साइड को ये एक तरफ को खींच रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये साइड जो है ये अगर ऐसे है तो इन बोल्ट से इसकी एडजस्टमेंट होगी। अगर इसको ढीला करेंगे, इसको टाइट करेंगे तो ये दोनों टायर जो है वो इस तरफ को हो जाएंगे। तो ये हमने फंक्शन दिया है इसमें कि आप लोग अगर चाहें तो इसको इधर टायर्स को करेंगे, दोनों के टायर्स को अगर इधर को कर दिया आपने दोनों साइड के, तो क्या होगा जब आप मसाला खींचेंगे, जब इस मशीन को चलाएंगे तो अपने आप ये टाइल के साथ में टच होके इसकी प्लेट्स चलेंगी। तो इसी प्रकार से आपको फिटिंग करनी है दोनों टायर्स। जैसे ये एक लगा दिया, एक इस साइड में लगा दिया। अगर बाय द वे सेटिंग नहीं आ रही तो ये वाला निकाल के इस तरफ फिट कर दिए और ये वाला उस तरफ। अभी आपको बेसिकली हमने एक फिटिंग करके दिखाया है, इसी प्रकार से इसकी फिटिंग होगी। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमने फ्रेम के साथ में ये दो प्लेट्स जो है वो अटैच की हुई हैं स्टील वाली। तो इसको ये जो है ये ऐसे ही फिटिंग होता है, ये अंदर की तरफ रखता है। ये जो गोल वाली साइड है, अभी पूरी प्लेट देखिए, ये गोल वाली साइड जो है वो अंदर की तरफ रखनी है। और जब हम लोग पैकिंग में भेजते हैं तो ये बोल्ट जो होते हैं ये हमने खोले हुए होते हैं। ये आपको हैंडल के अंदर मिलेंगे। ये वार्शल जो है ये ऊपर की साइड में ही मिल जाएंगी, ये दोनों वार्शल। और अभी इसकी कंडीशन बताता हूँ कि कैसा आपको मिलेगा जब ये कोरियर वाले के पास जाएगा। अगर आप डायरेक्ट हमारे पास आके लेते हैं पटियाला पे तो हम लोग क्या है कि बहुत कुछ फिटिंग करके आपको देंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो ये प्लेट जो है वो ऐसे रहेगी, ये एक तरफ खांचा डाला होगा। जब ये आपको लगाना है ना, तो खोलना है, इसको दोनों जो नट है इसके ऊपर इसको कर देना है और वार्शल डालना है और ये नट जो है वो इसके ऊपर कस देना है इस प्रकार से। तो थोड़ा ढीला ही रखना है। जब आपने पूरा 24.5 इंच में खींचना है या 24 इंच में इसको सेट करना है तो फिर इन दोनों बोल्ट को टाइट करना है जो इधर लगेगा। ऐसा ही सेम वार्शल डालनी है, उसके बाद में नट लगा देना है। तो दोस्तों वीडियो आगे भी है ना थोड़ा सा और बताने वाला हूँ। ये तो हो गया फ्रेम का काम, ये एल्युमिनियम फ्रेम है। तो एल्युमिनियम फ्रेम की फ़िटिंग का प्रोसेस यही है, इसी प्रकार से फिटिंग होता है। तो दोस्तों अब इस हैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें एक नट जो है विंग नट, हम लोग जो है वो 5 नट देते हैं। तो 5 नट में से एक नट यहाँ पे लगेगा और एक नट जो है वो इस तरफ लगेगा। तो ये जो टायर है वो भी हम लोग अभी खोल के दे रहे हैं हैंडल के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये दोनों टायर जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसको फिटिंग कैसे करना है। अभी जैसे मैंने ये अंदर डाले हुए हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स आप देख रहे हैं, ये क्लियरली अभी आप देख रहे हैं। तो ये हैंडल की तरफ भी 2 डॉट्स डाले हुए हैं हमने। तो इसको फिटिंग करने के बाद में आपने ये ढूंढना है कि 2 डॉट्स कहाँ है। जो 2 डॉट्स है वो 2 डॉट्स वाली साइड पे लगेगा। उसके बाद में इसको आर पार कर देना है। तो 2 डॉट्स के सामने 2 डॉट्स आ गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस तरफ आ गया 2 डॉट्स वाला, क्योंकि अगर आपने 2 डॉट्स वाला इस साइड में रखा तो ये क्या है कि आउट हो सकती है मशीन। क्योंकि हम लोग जब चेक करते हैं तभी इसके ऊपर ये मार्किंग करते हैं, ये जो 2 डॉट्स वाली है। इसी प्रकार से अभी ये 4 टायर वाली मशीन है, हम लोग अभी जो है वो 8 टायर वाली ही मशीन भेज रहे हैं। तो उसमें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 8 टायर आपने जब लगा लिए तो इसके अंदर जो है वो जो डॉट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद में ये साइड तो मैंने आपको समझा, तो ये एक डॉट्स आ गया इस तरफ, अभी आप देख सकते हैं नज़दीक से, ये एक डॉट्स इस तरफ है और हैंडल की तरफ भी एक डॉट्स है। तो डॉट्स को डॉट्स वाली साइड पे ही रखना है। तो ये इस प्रकार से बाहर आ जाता है। ध्यान रखना है जब टायर्स आपने फिटिंग कर लिए तो उसके बाद में ये वाली साइड जो है डॉट्स वाली साइड की तरफ ही ये साइड आनी चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ से ये ऊपर की तरफ आएगा। तो ये दोस्तों हैंडल जो है वो सीधा है। इसके आगे एक विंग नट लगता है और 2 नट यहाँ पे लगते हैं जब ये फ्रेम में लग जाता है। तो फ्रेम कैसे फिटिंग होता है ये भी बता देता हूँ। अभी ये जो फ्रेम है
अभी ये वाला जो 2 बोल्ट है इसके सामने 2 इसके भी हैं, तो इसको करना है ऐसे फिटिंग। ये पूरे साइज़ का पैकिंग है। ये देखो बोल्ट आ गए दोनों, तो एक नट यहाँ पे लगेगा, एक नट यहाँ पे लगेगा। जो जैसा आप ये वाला देख रहे हैं ना, ऐसा ही विंग बोल्ट है। ये विंग नट्स है, वो विंग बोल्ट होता है, उसके साथ में चूड़ी वाला जो बोल्ट होता है। तो एक नट यहाँ पे तो 2 नट यहाँ पे, तो ये हो गया पूरा फ्रेम हैंडल के साथ में अटैच। अगर खोलना है तो तीनों नट खोलेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसका जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक विंग नट लगेगा, एक यहाँ पे विंग नट लगेगा, एक यहाँ पे, और इसके साइड पे लंबा बोल्ट लगता है 4 इंच वाला। जैसे ही हम उसको टाइट करते हैं तो ये जो इसके जो टायर वाला पार्ट्स है ये नीचे आता है। जब उसको टाइट करेंगे बड़े वाले बोल्ट को, जो कि पीछे लगता है 4 इंच वाला बोल्ट जो है, तो उसको तब आपने टाइट करना है। इसको ढीला पहले करना है, नहीं तो अगर इसको टाइट रखा तो जो बड़ा जो बोल्ट है 4 इंच वाला, उसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो लोहे का नट है और ये स्टील का बना हुआ है हैंडल, तो इसकी चूड़ी तो कभी ख़राब नहीं होगी, लेकिन लोहे की ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इसको ढीला रखना है, फिर इसकी सेटिंग आपको करनी है। जब सेटिंग हो गई तब इसको टाइट कर देना है, ये वाला जो नट है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सैंड लेवलिंग मशीन की फिटिंग होती है। ये ऊपर वाला तरफ है, जो 2 सुराख हैं, 2 होल हैं, जो ये ऊपर रहेंगे, और बाकी जो है वो टायर्स की फिटिंग इस प्रकार से रहेगी। और इंची टेप से जब नापना है ना, तो इंची टेप का एक तरफ यहाँ से लगा के दूसरी तरफ यहाँ से नापना है आपको कि कितने mm में रखना है। वैसे हमने इसकी सेटिंग जो की हुई है 42 साढ़े 42 mm पे इंची टेप लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फ़ोटोज़ भी इसकी अलग से भेज रहा हूँ। अगर बाय द वे फिटिंग ना हो पाए तो आप पूरा अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए।